अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं वाटर एंड फोटोसिंथेसिस की। ये हमारा एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर और फोटोसिंथेसिस का क्या लिंक होता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में। वो कहाँ से आती है? उसका सोर्स होता है वाटर। वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। और वो जो ऑक्सीजन होती है वो इस्तेमाल होती है एरोबिक रिस्पिरेशन में। एरोबिक कहते हैं ऐसी रिस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है O2, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का हिस्सा बन जाती है, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तमाम जानदार जो कि सांस लेते हैं वो यही वाली एटमॉस्फेरिक O2 ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, जो कि आती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और उसमें जो सोर्स बनता है वो होता है वाटर। वाटर से आती है ये ऑक्सीजन। अब इसको मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वैन नील्स। ये हमारे पास वक्त है 1930 का, जब वैन नील्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसको पता चला कि प्लांट्स होते हैं वो वाटर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। वाटर का फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। ये दो जो एटम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, इसमें सोर्स जो बनता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर किसके लिए होती है? ताकि उसको हाइड्रोजन मिल सके। ये हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए पानी को ब्रेक करता है। ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, इजाफी ऑक्सीजन होती है वो इजाफी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो एक इजाफी सोर्स बनता है हमारे पास ऑक्सीजन का। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में देखा गया इसके कंपैरिजन में, जो कि कार्बोहाइड्रेट बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर इस्तेमाल नहीं हुआ। जब वाटर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये एक बेसिक सोर्स था। कौन? वाटर सोर्स था किसका? ऑक्सीजन का। फिर 1940 के अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके अंदर जो आइसोटोप था ऑक्सीजन का वो O18 यूज़ किया गया। 18 नंबर जो आइसोटोप था वो यूज़ किया गया बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनमें ऑक्सीजन 18 जो था वो देखा प्रोड्यूस हुआ। दो ग्रुप्स बनाए गए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक नॉर्मल ग्रुप था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर वाटर जो था उसमें आइसोटोप जो था वो O18 यूज़ किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का आइसोटोप O16 यूज़ किया गया। और देखा ये क्या कि O18 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रूव कर रहा है कि हमारे पास वाटर में ही सोर्स पड़ा हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वाटर से ही। नॉर्मल पार्ट्स की दूसरे की बात करेंगे हम, जिसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 यूज़ किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का O18 यूज़ हुआ, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो प्रोड्यूस नहीं हुई। क्यों प्रोड्यूस नहीं? मतलब क्या हुआ कि उसमें वाटर का जो आइसोटोप था वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक हो गया। तो ये प्रूव हो गया दो एक्सपेरिमेंट से कि हमेशा जो ऑक्सीजन आती है वो पानी से ही आती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। आप जानते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन है? वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है वाटर से। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है। हाइड्रोजन कहाँ से आती है? ये वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। जब पानी ब्रेक करता है तो हमारे पास आती है क्या? हाइड्रोजन आती है। किसके लिए? हाइड्रोजन को हम बात करते हैं। हाइड्रोजन जो होती है H2 वो रिड्यूस करेगी किसको? हमारे पास NADP को NADPH के अंदर, यानी कि पहले हाइड्रोजन नहीं था और NADP के साथ अब हाइड्रोजन आ गया है तो NADPH2 बन गया। NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन ऐड हो गया NADPH। तो ये एक रिड्यूसिंग पावर है। और ATP इस्तेमाल होती है किसके अंदर? लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर जो कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर होता है, जो कि स्टैट लाइक होता है। लाइक ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर होगा क्या? ये मैं लिख देता हूँ थैलाकोइड मेम्ब्रेन।
किसके अंदर होती है, ये हमारे पास पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, ये करेगा CO2 को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके क्या बना देगा, शुगर बना देगा। शुगर मीन्स जो कि हमारे पास क्या, ग्लूकोज C6H12O6। और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वाटर का रिलेशन फोटोसिंथेसिस का समझ में आ गया होगा क्या, कि हमेशा जो ऑक्सीजन आती है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। हालांकि दोनों सोर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे।